नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पंजाब की। पंजाब में 7वें चरण और अंतिम चरण उसमें चुनाव होना है और अब धीरे धीरे चुनाव की जो सरगर्मी है वो रफ्तार पकड़ती जा रही है। वैसे छठे चरण में दिल्ली में भी चुनाव होने बाकी है और ऐसी स्थिति में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। आज आप सभी को पता होगा पटियाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली थी महारानी प्रनीत कौर के उम्मीदवारी के ऊपर, और उन्होंने जो पूरे जिसको हम कहें कि रैली में जो भाषण दिया उसमें कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है। लेकिन इसका हम विश्लेषण जो है वो एक नए वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट राजस्थान में चुनाव की हार के बाद में छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया। छत्तीसगढ़ चुनाव जो है आपको पता है लगभग जो है वो हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट पहुंचे लुधियाना, और लुधियाना में उन्होंने आपको पता होगा कांग्रेस के उम्मीदवार राजा वड़िंग उनके फेवर में चुनाव प्रचार किया, और चुनाव प्रचार में बड़ा हमला बोला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप भी लगाया कि किसान विरोध है, किसान जो है वो विरोध में है, जवान भी विरोध में है। और वैसे अगर हम देखें तो सचिन पायलट के हिसाब से जो है वो पंजाब में लोग जो है वो बीजेपी के दुर्विरोधी हैं। और ऐसा अगर हम एक तरीके से हम इसका आकलन करें तो उनका कहना सही भी है, क्योंकि जब से किसान आंदोलन 2020 से शुरू हुआ है उसके बाद में हमने देखा है कि लगातार बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है। आज भी जब मैं आपको बताऊं पटियाला में, जब मैं खुद पटियाला में था तो हंसराज हंस का जो है हंसराज हंस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तो स्थिति जो है वो ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को वाकई में जो है वो एक जिसको कहें कि शोचनीय स्थिति है। लेकिन इसमें कांग्रेस को लिए खुश होने वाली जो है वो कतई बात नहीं है। और ये शायद जो है वो सचिन पायलट जो है वो या तो पंजाब की राजनीति को या फिर पंजाब कांग्रेस दोनों को ही नहीं समझ पाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैं जिस बिंदु पे बात करने वाला हूं वो है आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना। जब से आम आदमी पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनी है कांग्रेस पार्टी, उसके बाद से ही लोग जो है कांग्रेस के वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी से खासे नाराज दिखाई देते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है वो अकेले पंजाब में, ये दिल्ली में भी और भी जगह पे इसका असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। अब छठे चरण में जब चुनाव जो है वो दिल्ली में होने वाले हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों अपने अपनी रैलियों और अपनी अपनी सभाओं में व्यस्त है। अरविंद केजरीवाल जो है वो सभाओं से ज़्यादा अपनी मुसीबतों से, अपनी मुश्किलों से जो है वो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही छठे चरण के चुनाव, आज आपको पता होगा शाम के समय हरियाणा में जो है वो चुनाव प्रचार रुक गया, क्योंकि हरियाणा में छठे चरण के लिए चुनाव होने हो और दिल्ली में भी चुनाव होने हो। उसके बाद में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही जो है वो पंजाब पहुंचने वाले हैं। और जब पंजाब में वो रैलियां करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो तीखे हमलावर, या हम इसको कहें कि वो एक दूसरे के धुर विरोधी या धुर आलोचक जो है वो बने हुए हैं। और ऐसी स्थिति में इसका सीधा असर जो है वो कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की टूट हम इसकी बात कर सकते हैं। जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे उससे ठीक 6 महीने पहले तक एक मोटे तौर पे अनुमान लगाया जाता था कि कांग्रेस पार्टी रिपीट कर सकती है। और अगर कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं भी कर पाई, अगर पूर्ण बहुमत नहीं भी मिला, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी होगी और ऐसी स्थिति में पंजाब में हंग असेंबली की स्थिति पैदा हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। ये सभी राजनीतिक विश्लेषकों का, सभी मीडिया हाउसेस का जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल वगैरह जो करते हैं, सर्वे वगैरह, सबका यही कहना था। लेकिन 6 महीने के बाद आप देखोगे उस 6 महीने के अंतराल में जो हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री होना, नवजोत सिंह सिद्धू का जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर हमलावर होना, और उसके बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है वो मुख्यमंत्री के पद से हटाना, और उसके बाद में आपको पता ही होगा एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में चरणजीत सिंह चन्नी, और चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री बने तो नवजोत सिंह सिद्धू को यह लग रहा था कि उनको जो है वो अब मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद में आरोप भी लगे कि एक दूसरे को जो है वो हराने के। और ठीक उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हुई आपको पता ही होगा। 117 में 92 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली। और जब उसके बाद में आप देखोगे
तो फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी टूटती चली गई, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू हो, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के या तो वो आम आदमी पार्टी में चले गए या भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसी स्थिति में अब जब नेता प्रतिपक्ष की हम बात करते हैं या विपक्ष की बात करते हैं, तो विपक्ष जो है वो कांग्रेस के पास है, और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष, और दोनों जो है, और आपको पता ही होगा अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या शीला दीक्षित, कैसे उन्होंने ट्रक भर भर के जो है वो इनको भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इनको गालियां दी थी। अब स्थिति जो है वो थोड़ी उलट है। अगर सचिन पायलट ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसान जो है वो विरोध में है, तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और भारतीय जनता पार्टी किसानों को समझाने में यहाँ पे सफल नहीं हुई। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण जो है वो अलग तरीके से हमें देखने की ज़रूरत है। वो एक कारण नहीं हो सकता कि समझाना, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत सारी जो है वो साजिशें भी जो है वो चलती रहती है। तो एक वो रीजन भी हो सकता है। खैर, उस कारण में अगर हम बात करें तो फिर चाहे एक खालिस्तान समर्थकों की जो फौज हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, या फिर हम बात कर सकते हैं किसानों की एमएसपी की गारंटी हो, या फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का पहला जो किसान आंदोलन था उसको सहयोग करना। तो स्थिति जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है वो अकाली दल के अलग होकर लड़ रही है, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अब मुकाबला जो है वो, अगर सचिन पायलट ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होने वाला है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े उत्साह के साथ जो है वो चुनाव लड़ रही है, विरोध का सामना जरूर कर रही है, लेकिन साथ में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब में कुछ हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। और ऐसी स्थिति में, और ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब के लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी को देखा है। अब अगर कोई पार्टी बचती है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी पे क्योंकि पंजाब के कुछ लोग जो है वो अभी भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट करना जो है वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आर्टिकल चाहे 370 का मुद्दा हो या फिर हिंदुओं के लिए राम मंदिर, तो ये जो वोटर जो था उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको साधा है, और इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे जो है वो सचिन पायलट लगता है कि यहाँ पे वो चूक कर गए। और राजा वड़िंग आपको पता ही होगा, उनके लिए कांग्रेस पार्टी के वो उम्मीदवार हैं, उनके लिए सचिन पायलट जो है वो एक रैली कर रहे हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले 6 महीने तक जो है वो किस तरह की थी, और उसके बाद में तेजी से कांग्रेस पार्टी का जो है वो क्या हाल हुआ था। जबकि ऐसी स्थिति में हम बात कर रहे हैं कि अभी जो है वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही दिल्ली के चुनाव में व्यस्त है, और जब वो दोनों पर चुनाव प्रचार के लिए पंजाब पहुंचेंगे, फिर वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से हमला बोलते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली में अलायंस है, पंजाब में उनका अलायंस नहीं है। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी कुछ स्थिति थी नहीं। तो क्या ऐसी स्थिति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर होगी? और अगर आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस कॉन्टेस्ट से बाहर निकल जाती है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पार्टियों के ऊपर हमला कर सकती है, और वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो ऑलरेडी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में हमने देखी है कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो समय के साथ कैसी हुई है, और उसके लिए और कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद जिम्मेदार है। और लग भी ऐसा रहा है कि जब राहुल गांधी पंजाब में पहुंचेंगे तो संभावनाएं ज़्यादा है कि राहुल गांधी जो है वो कुछ कांग्रेस पार्टी का ही कुछ ऐसा वक्तव्य वो बोल दें जिससे कांग्रेस पार्टी का जो है वो नुकसान करा बैठे। तो सचिन पायलट यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति से इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने उनको थोड़ा दूर रखा, छत्तीसगढ़ भेजे गए। और इसके लिए जो है अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनका जो झगड़ा जो था वो चरम पे था, और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा था। मानेसर कांड आपको याद ही होगा। लग रहा था कि सचिन पायलट जो है वो अलग पार्टी बना सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वापस कांग्रेस में रहे, और फिर भी उसके बाद में आपने ये भी देखा कि अशोक गहलोत ने जो है वो कुर्सी नहीं छोड़ी। तो सचिन पायलट
उनके लिए जो है, खुद के लिए भी स्थिति इस वक्त जो है वो कुछ ठीक नहीं है, और कांग्रेस पार्टी की अगर हम स्थिति की बात करें तो वो इससे भी खराब चल रही है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब जो है वो विपक्ष की पार्टियां खामियां, या इसको हम कहें कि कुछ बहाने जो है वो ढूंढने शुरू कर चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि विपक्ष की भी इस चुनाव में जो है वो स्थिति क्या है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।